नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। महाकुंभ में मंगलवार की रात भगदड़ के बाद उत्तराखंड सरकार प्रयागराज गए उत्तराखंड के लोगों की मदद के लिए आगे आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड वासियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के प्रभावित श्रद्धालु प्रत्येक प्रकार से सहायता के लिए मोबाइल नंबर 8218867005, 9058441404, दूरभाष नंबर 013526643115 और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहभागिता की। उन्होंने सिद्ध पीठ श्री सिद्ध बली मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और बाबा सिद्ध बली से प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार के निम्बूचौर स्थित दिया दिव्यांग संस्थान में दिव्यांग छात्रों से मुलाकात की और उन्हें पठन सामग्री वितरित की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार के झंडीचौर पूर्वी स्थित भारती देवी एजुकेशन संस्थान में दिव्यांग छात्रों से मुलाकात की। यहाँ भी उन्होंने छात्रों के बीच अपना जन्म दिवस मनाया। फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से यहाँ पर हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं और मैं फाउंडेशन को बहुत सारी बधाई देती हूँ। उनके जो संस्थापक हैं साथ ही साथ उनके टीचर्स को भी बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और हम बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का बहुत ही बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को स्किल्स दे रहे हैं ताकि वो अपने आप अपनी चीज़ों को कर पाए। तो मैं बहुत ज़्यादा बधाई भारती देवी जो फाउंडेशन है उसको देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सभी लोग, समाज के भी अन्य लोग ऐसे संस्थान में आके बच्चों का हौसला अफजाई जरूर करेंगे। धन्यवाद। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बैंकर्स की जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति के अधिकारियों की बैठक ली। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों व बैंक शाखा प्रबंधकों को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को लंबित आवेदनों को स्वीकृत करने और आवेदक द्वारा दस्तावेज पूरे जमा नहीं कराए गए तो उनसे दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करने को कहा। जिलाधिकारी ने जिला पर्यटन अधिकारी को बीर चंद्र सिंह गढ़वाली व होमस्टे योजना में वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में लीड बैंक अधिकारी प्रताप सिंह राणा, उद्योग महाप्रबंधक सोमनाथ गर्ग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। हरिद्वार पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी के साथ वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर वाहन चोरों को धर दबोचा है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि थाना सिडकुल में लगातार वाहन चोरी होने की शिकायत दर्ज हो रही थी, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद सक्रिय वाहन चोर गिरोह के सदस्य सौरभ कुमार, सोहेल, राहिल और हर्ष यादव सभी निवासी बहादुराबाद को दबोचने में सफलता हासिल की। सिडकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से वाहन चोरी की कुछ शिकायतें लगातार आ रही थी। इस संबंध में मेरे द्वारा एसपी सिटी को अवगत कराया गया था। एसपी सिटी के नेतृत्व में इनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया था थाना सिडकुल में, जिसमें एसओ सिडकुल और इसकी टीम के द्वारा लगातार जो वाहन चोर हैं उनकी जो पुराने समय में वाहन चोरी करते रहे हैं और लगातार इसमें इन्वॉल्व भी रहे हैं, साथ में जो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह को भी इनके द्वारा लगातार खंगाला जा रहा था। इस संबंध में एक चीज़ जो लगातार संज्ञान में आई कि कुछ लड़के जो लगातार पिछले कुछ समय से सिडकुल क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। पुलिस के द्वारा अभी उनको जब उनसे पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लिया गया तो उनके द्वारा सिडकुल क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही बाइक चोरी को स्वीकार किया गया। इसमें 4 लड़के 4 अभियुक्त हम लोगों के द्वारा पकड़े गए हैं जो बहादुराबाद क्षेत्र के रहने वाले हैं और इसमें सिडकुल क्षेत्र की ही 7 गाड़ियाँ सिडकुल क्षेत्र की मिली हैं। कुल 10 गाड़ियाँ इसमें पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। मुझे उम्मीद है इसमें अन्य गाड़ियाँ भी अभी और मिलनी शेष हैं, जिसकी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अन्य गाड़ियों को भी इसमें करेंगे। अभी इन 4 अभियुक्तों को न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा और इनसे पूछताछ करके जो भी आगे अन्य लोग भी सम्मिलित होंगे उनको भी शामिल करेंगे और इनके खिलाफ रजिस्टर्ड की भी कार्रवाई। कोटद्वार के कांग्रेसियों ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के लिए ज्ञापन भेजा। जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था के चलते खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार द्वारा खुलेआम गोलीबारी, गाली गलौज करने की घटना देवभूमि को शर्मसार करने वाली है।
दूसरी ओर ऋषिकेश विधायक एवं काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के वायरल वीडियो में वे अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दंगे फसाद के लिए उकसा रही हैं। साथ ही उनके और बीजेपी समर्थक एक रैली में उत्तराखंड के लोगों और मातृशक्ति के लिए अभद्र गाली गलौज कर रही हैं, जो कि सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश हिस्सा है। उन्होंने राज्यपाल से मामले में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर बलबीर सिंह रावत, रंजना रावत, बीना नेगी, विमलेश नेगी, सुमित्रा नेगी, भारत सिंह नेगी, दलीप सिंह रावत आदि कांग्रेसी सम्मिलित थे। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक वितु खंडूरी भूषण ने कोट द्वार के उद्यरामपुर में दीदी की पाठशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को स्कूल बैग्स और पाठन सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि दीदी की पाठशाला निःशुल्क होगी। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के बच्चों को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल भी प्रदान करना है। यदि यह प्रयास सफल रहा तो इसे वृहद स्तर पर लागू किया जाएगा। कहा कि पैरों से दिव्यांग गौरव अब बच्चों को दीदी की पाठशाला के माध्यम से शिक्षा देंगे, जिससे यहाँ न केवल पढ़ाई बल्कि बच्चों को खेल जैसे कि कैरम, चेस आदि भी सिखाए जाएंगे। कहा कि पाठशाला में वो स्वयं भी शिक्षण करने आएगी। पढ़ाई की पाठशाला नहीं, बच्चे आए यहाँ पर खेलें कूदें, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाएं, जीवन के बारे में समझे, समाज के बारे में समझे, आगे चलकर किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए उसको समझे। और अगर किसी सब्जेक्ट में कठिनाई आती है तो उसमें भी हम बच्चों को मदद करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को लोगों की पसंद के आधार पर देश में तीसरा स्थान मिला है। गुजरात की झांकी स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को प्रथम तथा उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ स्वर्णिम भारत विकास और विरासत को द्वितीय स्थान मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों और इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकारों को बधाई दी। Of Uttarakhand themed cultural heritage and adventure sports showcasing the state's rich culture, natural beauty and adventure tourism. तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।